कोई आ रहा है। हाँ, तो मैं हूँ दिवाली बेन मेहता। पहले मैं सिर्फ अपनी सास के मुसीबतों में फंसती थी, अब सास और दादी सास के बीच में मैं पिस रही हूँ। इस तरफ माँ, इस तरफ पत्नी, बीच में बेटे की चटनी। तो एग्जैक्टली ये एलिमेंट तो रहेगा। रोलिंग एंड देन एक्शन। कट। महिसागर जो पहला सीजन था बिग मैजिक पे, वो डेली कॉमेडी था। और डेली कॉमेडी ये हिंदुस्तान का पहला डेली कॉमेडी था। रोज कॉमेडी करते 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 कहीं थकान आती है, तो हमको लगा एक ब्रेक लेते हैं और फिर फ्रेशनेस के साथ शो वापस आएंगे। तो हमने एक ब्रेक लिया और हम नया महिसागर लेकर वापस आए हैं। तो अब जो इतना ऑलरेडी बड़ा शो था लोगों के लिए, उसमें हम नया क्या करें, वहां से सोच की शुरुआत हुई। वो महिसागर में बहुत ज़्यादा कुछ बदलने जैसा था नहीं, क्योंकि वो शो अपने आप में अच्छा था। पर फिर हमने सोचा कुछ नया जब बोल रहे हैं, तो जैसे हम हमारे घर में भी कुछ अगर रिनोवेशन करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो घर नया लगना चाहिए ना, फ्रेश लगना चाहिए। इसलिए लग रहा है हाँ रियली अपग्रेडेड है। तो हमने उसी तरह का काम कुछ ये शो में किया है। उसके स्टोरी प्रीमाइस के कोर को, जो कि सास और बहू का तू में का एक स्पेस था, तो उसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, एक्सटेंड किया, और बहू, सास और सास की सास उसको लेकर आए हम। और वो सास हम फैंटेसी के जोन में लेकर आए। सासू माँ के पीछे दादी सास का भूत खड़ा है। सागर, ये बहुत हो चुका। ये तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होने वाला। हमें मनोवैज्ञानिक को, मतलब साइकियाट्रिस्ट को बुलाना ही पड़ेगा। अरे वो रही दादी सास। ओ, साइकियाट्रिस्ट, वाह। दिस इज द शो महिसागर इज टू वॉच आउट फॉर। ये शो 22 फरवरी यानी कि ये आने वाले सोमवार से शाम 7:30 बजे। ये है हमारा महिसागर का सेट। चलिए मैं आपसे मिलवाती हूँ। सबसे पहले हमारे डायरेक्टर जी से मिलिए, आइए। ये है हमारे डायरेक्टर सर हितेश जी, जो हमसे हमेशा डायलॉग बुलवाते रहते हैं, हमारा पैकअप भी जल्दी करवा देते हैं। चलिए सर, आज आप एक डायलॉग बोल के दिखाइए। आज मेरी बारी। एक्शन सर। माही, छोटे डायलॉग, इम्पैक्टफुल डायलॉग, एंड इट वर्क्स वेल। चलिए अब मैं मिलवाती हूँ हमारे सबसे क्यूटेस्ट सीएम दादा और कैमरामैन दादा मंजय सर, जिनका वीडियो चलता रहता है जब आर्टिस्ट आते हैं, हम रीडिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं, तो इनका वीडियो चलता रहता है। ये लोग कब टेक करेंगे, कितने रिहर्सल करेंगे। इधर आइए, इस साइड आइए। हाँ, इनसे मिलिए, कम इनसे तो खास मिलिए। ये है हमारे दीपेश जी। ये है हमारे दीपेश जी, जो हमें एक्टिंग सिखाते रहते हैं, और फिर इनका भी वीडियो चलता है। ओ गॉड, इन लोगों को कुछ आता नहीं, मैं कहाँ फंस गया। थैंक यू सो मच। सी, दिस इज डायरेक्शन डिपार्टमेंट। ये है डायरेक्शन डिपार्टमेंट, सौरभ जी, अक्षय, और वो है तेजस। ये लोग टेंशन में घूमते रहते हैं, किसकी क्या कंटिन्यूटी है, किसके बाद क्या सीन है। तो इन लोगों का बहुत स्मार्ट है ये लोग, वेरी शार्प ऑल्सो। तो इंस्टेंटली सब बताते रहते हैं, इसके बाद ये सीन है। तो थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी टीम। आप सबसे मिल चुके हो और अब मुझे जाना होगा शॉट के लिए। तो सबको याद रखना और देखते रहिए नया महिसागर, पर्दे के पीछे का धमाल। बाय। कुछ भी ऐसी वैसी चीज बताएं तो देखना, आगे मेरे साथ शूट करना है। ओह हेलोस। अच्छा, आप ये मत समझना कि हम दोनों साथ में बैठे हैं तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अभी भी थोड़ी तो नहीं बनती। हम दोनों साथ में कोई गप्पे लड़ाने नहीं बैठे, हम एक दूसरे की पोल खोलने वाले हैं। अच्छा, तो मैं भी खोलूंगी। हाँ ठीक है। अच्छा, पहले मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। मेरी ये जो सासू माँ है अनसुया जी, आपको पता है, मतलब अगर सीन खत्म हो जाता है ना, उसके बाद भी वो कैरेक्टर में ही रहती है।
ऐसे ही बैठेगी, मतलब ऐसा नहीं कि चलो ग्रुप में बैठे तो एकदम मस्त बिंदास प्रणौती बनकर बैठूं, बिल्कुल अनसुया के कैरेक्टर में, ताकि वो फील रहे, फील छूट ना जाए। और पता है, हमारे स्पॉट दादा प्रोडक्शन वाले सब लोग उनसे डरते हैं। वो जब रूम में जाती है तो प्रोडक्शन वालों को अनसुया को ये पसंद नहीं होगा, अनसुया को ये कलर पसंद नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं करती मैं, बट कैरेक्टर में रहना पड़ता है तो ही मैं स्क्रीन पर अच्छी तरह से कैरेक्टर निभा पाऊंगी। ओके, तो ये मैं सब कैरेक्टर के लिए कर रही हूँ, काम कर रही हूँ मैं। हाँ वो तो है, लेकिन रूम में भी प्रोडक्शन मुझे ये चल रूम में कब आई थी आप हमारे? हाँ जी, अब कब आप ये मेकअप में से ही बाहर निकलती मैं झाँक के मेकअप देखती हूँ। और सोने में से जब सीन नहीं होता, इनको कुछ भी काम नहीं होता है तो ये रूम में जाके सो जाती है। ये विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता चला है, और वो भी कैसे, ऐसे और पैर लंबे करके। तो ये मुझे रूम में कब देखने के लिए आई, बोलिए? नहीं, मैं ऐसे मतलब ऐसे ताक झाक करती रहती हूँ मैं सबकी रूम्स में। स्पॉट दादा बेचारे वो तो इतना डरते हैं उनसे, और उनसे भी वो इंग्लिश में ही बात करेगी क्योंकि अनसिया है, वो तो किसी से भी कभी भी इंग्लिश में बात कर सकती है। स्पॉट बेचारा ऐसे हो जाता है। करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है, कैरेक्टर में रहने के लिए करना पड़ता है। सासू माँ, सासू माँ। कैसी हो वही बेटा? मस्त, फाइन, फैंटास्टिक, टॉप टू बटन। इट्स फाइन, फैंटास्टिक और टॉप टू बॉटम। तो कैसा गुजरा तुम्हारा एक महीना? आप नहीं थी ना तो बहुत मजा आया। एक बात इनकी जो मुझे अच्छी भी लगती है, कभी कभी नहीं भी लगती, ये तो ऑयली खाना नहीं खाती, हमें भी नहीं खाने देती। अगर मुझे कभी समोसा खाने का मन हुआ ना, नहीं मही तुम समोसा नहीं खाओ, मुझे लगता है बाप रे अंशिया जी ने डांट दिया, अब तो मुझे बिल्कुल खाना ही नहीं पड़ेगा। अनहेल्दी है, कितनी अच्छी सास हूँ मैं, बहू का कितना ख्याल रख रही हूँ, अच्छी चीजें खानी चाहिए, सैलेड खाओ, पनीर खाओ। ये क्या है, समोसा 500 कैलोरीज, बैड, वेरी बैड। एक और अच्छी सी बात मैं बताना चाहती हूँ जो किसी को शायद पता नहीं होगी, मुझे ही पता है। जब हम रीडिंग करते हैं तब रीडिंग कर लिया अनसुया जी ने, चलो हो गया, मैं मुझे अपनी लाइन्स याद है, मैंने पढ़ लिया कि किसके बाद किसकी लाइन्स है। रीडिंग खत्म होने के बाद हम सब लोग वेट कर रहे हैं और ये कैंडी क्रश खेलेगी। मतलब अंदर क्या हो रहा है, जब मतलब लाइटिंग हो गई कि नहीं, रिहर्सल हो गया कि नहीं, मैं कैंडी क्रश खेलूंगी, जब तक वो खत्म नहीं होता मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैं मेरी लाइंस बाय हार्ट करके बैठती हूँ, मुझे पता होता है जाके कैमरा के सामने क्या बोलना है। जब मुझे खाली वक्त मिलता है तब मैं खेलती हूँ। हाँ, तू मिल मुझे बाद में, शूटिंग में 12 घंटे तू मेरे साथ रहने वाली है। सॉरी इन फ्यूचर। थैंक गॉड, रेडी मैं जाती हूँ। हाँ, अब एकदम। कैंडी क्रश खेलिए। नहीं, अभी तो मेरी आंखें तुझ पर है, तू आ फिर से, वेटिंग फॉर यू। सासू माँ मुझे ये बताइए, आपने क्या पराक्रम किया? मैंने पराक्रम नहीं, मैंने कोर्स किया। पढ़ा? पौधों की जीवन शैली समझे। अरे वाह, पौधों की भी सहेली होती है। जोक था, अच्छा था, पर मजा नहीं आया। जीवन शैली, सहेली नहीं, लाइफस्टाइल। ये नया महिसागर सीज़न 2, हमने सीज़न 1 भी किया था। ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम गुजरात के कितने करीब हैं। हमने गुजरात से जाके अलग अलग शहरों में जाके कुछ वहाँ के कर्टन्स, कुछ वहाँ की, ये आपको दिखाते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम लेके आए हैं। हमारा कल्चर देखो गुजराती है और वो हमको यहाँ दिखाना है, हमको ऑडियंस को एक्सप्लेन करना है कि हम भी गुजराती है, गुजराती फैमिली से हैं। Since it's a huge set, so इसको prop up करते टाइम ये काफ़ी ख्याल रखा गया है कि जो भी प्रॉपर्टी हम यूज़ करें उससे एक गुजरात का फ्लेवर जो है वो लोगों को नज़र आए। सेट बनने में बहुत सारी मेहनत लगती है, अलग अलग जाके, अलग अलग जगह जाके अलग अलग डिज़ाइंस लानी पड़ती है। जैसे श्रीनाथ जी की डिज़ाइन है, कृष्णा जी की डिज़ाइन है, अलग अलग छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हमने मंगाई है, जो आप देख सकते हैं। ये गुजरात का एक कल्चर है। ये बनाने में हमको जो समय गया, ये कम से कम 1.5 से 2.25 महीना गया है।
40 से 45 इसमें आपको जो लगे हैं वो इसीलिए कि इसको हम प्रॉपर बना सकें। मैं तो बहुत थक गई शूटिंग करके। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, तब तक आप लोग भी फ्रेश होकर आ जाइए, लेकिन आना जरूर हाँ, जल्दी जल्दी। दादा चाय नहीं आई अब तक। दादी सास का बदला देखकर सागर जी खुश हो जाएंगे और सासू माँ भी। दादा भाई वाह। लड्डू गायब? कहीं सासू माँ ने तो नहीं भेजा किसी को मुझे परेशान करने के लिए? सास बहू की नोकझोंक का बदलेगा अंदाज। भूतकाल से आ रही है दादी सास, नया महिसागर, क्योंकि सास की भी सास है। 22 फरवरी से सिर्फ बिग मैजिक पर। वेलकम बैक, लग रही हूँ ना एकदम फ्रेश। ओह, मुझे शॉट के लिए बुला रहे, मैं जा रही हूँ शूटिंग करने। तब तक आप लोग देखते रहिए पर्दे के पीछे का धमाल। रियल प्रणौती और रील अनुसुईया में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मही और धरती में थोड़ा बहुत फर्क तो है। संदीप और सागर में जमीन आसमान का अंतर है। होना सुनील सावरा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम मिलता जुलता मैटर है। हाँ, सागर जितना शांत और सुलझा हुआ है, संदीप उतना ही मस्त और उलझा हुआ है। अगर किसी की चप्पल टूट जाए तो इस सिचुएशन में वेदे ही क्या करेगी? ओह माय गॉड, मेरी चप्पल टूट गई। मेरा एक इंटरव्यू है, उसके पहले अभी मुझे मोची के यहाँ जाना पड़ेगा। आई डोंट हैव टाइम। इस सिचुएशन में अगर सोनिया होती तो वो क्या कहती? वाओ, मेरी चप्पल टूट गई, यानी अब मुझे ऑडिशन में नंगे पैर जाना पड़ेगा। कितना मजा आएगा। सोनिया खुश हुई। ही के सामने इंग्लिश बोलेगा चपड़ चपड़ चपड़, तो उसे यही लगेगा कि वो चपड़ चपड़ करके बुड़ करके कुछ भी बोल के चलेगा, सब ऊपर से ही जाएगा उसका। फिर धरती होगी तो ऑफ कोर्स वो रिप्लाई करेगी ना, बिंदास। What do you think? I don't know English. I eat English. I talk English. I walk English. I am English. अगर रोड पे 100 का नोट पड़ा मिला तो आप पौना क्या करेगा? जो 100 रुपया है ना, उसमें से 25% निकाल के 75 रुपये अपने पास रख लेगा, क्योंकि वो कोई काम पूरा नहीं करता है। और सुनील सावरा इधर उधर देखे कि कोई नहीं दिख रहा तो पूरा ले लेगा, रिचार्ज करा देगा मोबाइल में। अगर मेरी बहू ने मेरी साड़ी जला दी तो प्रणौती को गुस्सा तो आएगा, उसे मैं कह भी दूंगी कि ध्यान कहाँ था, जली कैसे बस। बट अनुसुईया की साड़ी अगर जली तो पूरा घर वो सर पे ले लेगी। बाना, नहीं, साड़ी जली कैसे? इतनी 1000 की साड़ी थी, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? बापरे, अनसुईया जैसी सास नहीं चाहिए। अगर अनसुईया जैसी सास रियल लाइफ में मिल जाए तो पता नहीं क्या होगा। खाने में नमक मिर्च अगर ज्यादा पड़ गई तो प्रणौती के लिए वो ओके होगा। प्रणौती से भी गलतियां होती है, कभी कभी मेरे हाथ से भी नमक खाने में ज्यादा पड़ जाता है। अनुसुईया होगी बेटा। बजट बढ़ गया है महीने का, नमक कुछ ज्यादा आ गया घर में। नहीं, आपने इतना प्यार से डाला है। अगर लड़की ने आई लव यू बोला तो देखो सागर के लिए थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मही उसे छोड़ेगी नहीं। सुनील का तो पता नहीं, लेकिन पौना को बोलेगा भैया एक काम करो, किचन में हमारे साथ तुम भी कल से खाना बनाने आ जाओ। खाना बनाते बनाते हम प्यार की डिश पकाएंगे। अगर मेरी बहू पार्टी में फ्लोर पे जाके एकदम जोश में नाचने लगेगी तो मेरे लिए वो ठीक होगा। यू नो, आज का जनरेशन है, अभी मस्ती नहीं करेगा तो कब करेगा, ये मेरी सोच होगी। अनुसुईया शायद अपनी बहू को दोबारा घर में नहीं लेगी, उसका हाथ पकड़ के सबके सामने से प्यार से लेके तो जाएगी, मगर शायद उसकी बहू जिंदगी में फिर से नाच ना पाए। अगर किसी ने सड़क पे छेड़ दिया तो धरती तो ऑफकोर्स कराटे आते नहीं है, फिर भी वो शुरू हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे छेड़ देगा? खू 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 फा सब कुछ भी कर सकती हूँ मैं। मही को तो उठा के ले जाएगा वो, मतलब कहाँ डाल देगा, राजस्थान दुबई कहाँ भी ले जाएगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। जय अम्बे,
देखो, ये फोन है, आराम से बात करोगी तो भी सामने सुनाई देगा। हाँ, कौन मेरी कॉफी लाओ। काम ठीक से नहीं होता तुमसे, ऐसे इधर उधर क्या देख रहे हो, जैसे तुमने नहीं किसी भूत ने गिराया हो। रोज कुछ शांति शांति, पौना भी आपके सामने ही खड़ा है। सासू माँ, दादी सास की जय हो। क्या मजा सिखाया? शांति मही शांति, मैं भी तो तेरे बगल में ही खड़ी हूँ। बहू को बहू और सास को बनाने सास भूतकाल से आ रही है दादी सास। नया महिसागर 22 फरवरी से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे बिग मैजिक पर। ये मही भाभी किससे बात कर रही है हवा में? मेरा नाम योगिता है, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और मही सागर शो मुझे इसलिए पसंद है कि एवरी एपिसोड में एक नई स्टोरी होती है। ये अपनी पन्ना नंबर 3 सासू माँ। पेज 3, इट्स पेज 3। चाले चाले अबे, पन्ना नंबर 3 पजे 3 सब एक काई की। तो सोनिया भाभी, अपनी सासू माँ प्रतिभा बनाए रखने के चक्कर में 1.5-2 किलो हंसी आ रही हो, फिर भी उसे रोक कर 50 ग्राम कर देगी सासू माँ, नहीं? मही सागर शो में लास्ट 400 एपिसोड्स देख चुकी हूँ। मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ, इफ़ आई एम टायर्ड और टीवी लगा लो, वो शो चल रहा है, आई फील वेरी रिलैक्स्ड। भले उसमें सास और बहू की नोक-झोंक है, पर इतनी प्यारी नोक-झोंक है कि रिलेशन में एक बहुत ही अच्छा रैपो बन जाता है। बहुत मज़ा आता है। पूरे फैमिली के साथ हम बैठकर देख सकते हैं। मेरा बेटा भी उसका फ़ैन है और अभी अभी मैंने सुना है कि ये शो जो बंद हो चुका है वो वापस आने वाला है। ओह अच्छा, ये इस तरफ झुक रहे हैं, मतलब इन्हें ठंड लग रही है। सागर भैया का जैकेट पहना दो। नया मही सागर का प्रोमो मैंने देखा है, बहुत ही सुंदर प्रोमो है। ये शो दोबारा टीवी पर कब आने वाला है, इसी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम सोनू है और मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा नाम रोहित है। मैं मही सागर के बारे में कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा सीरियल है और उसको बड़ी चाह से देखती हूँ मैं। मही बेचारी इतनी देसी है कि जब वो आती है और कोई आव कहता है तो गाँव सुनाई देता है। और जब उसकी हाजिरी ऐसे आसपास हो तो लगता है कि हम मेले में खड़े हो और हमारे आजू बाजू में बोर बेचने वाली, खिलौने बेचने वाली घूम रही हो और आबलों से भरपूर ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनती है कि जब वो चलते आती है तो लगता है जैसे दिवाली का कंदिल चलते हुए आ रहा हो। अच्छा लगा, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि ये सीरियल देख कितना अच्छा है करके। सो हम फिर बाद में ऐसी बात करते करते लगे और मेरे फ्रेंड्स भी देखने लगे और हमको इतना अच्छा लगा कि हम जब भी ऐसे जाते थे उसी के बारे में ज़्यादातर बात होता है। एंड अभी पता चला 2nd सीजन आ रहा है उसका। सोनिया, घर में सब ठीक है ना? ये डॉक्टर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों रोहित, आप भूल गए? मैंने मही के स्वागत में जो सजावट की है वो देखकर आपने ही तो कहा था कि इतनी अच्छी सजावट की है, इतनी अच्छी सजावट की है कि कहीं ये देखकर मही खुशी से पागल ना हो जाए। तो अगर वो पागल हो गई तो सेफ साइड के लिए डॉक्टर को बुला के रखा है ताकि तुरंत ही इलाज शुरू कर दे। सोनिया, ऐसा सिर्फ बोला जाता है, बोलचाल की भाषा है। रोहित, आप तो मुझ में नुक्स निकालते रहते हो। अभी आजकल देखे तो कोई ऐसा लगता नहीं सीरियल की गेट टुगेदर अभी, बट ये जो है ये थोड़ा कॉमेडी टाइप है जो फैमिली साथ में बैठ के देख सकते हैं। सभी एंजॉय करते हैं, सभी। मही सागर जो शो है हमारी पूरी फैमिली साथ बैठ के देखती थी, इसे एंजॉय करती थी। तो जब ये बंद हुआ हमें बड़ा दुख हुआ, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसके प्रोमोज हम देख रहे हैं। ये शो वापस आने वाला है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। वी रियली एक्साइटेड कि हम फिर से एक साथ फैमिली पूरी बैठ के ये शो देखेगी। काफ़ी नए फेसेस भी दिखाई दे रहे हैं। मही और सागर दोनों ही मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। मही बड़ी स्वीट, सीधी सादी, बड़ी प्यारी लड़की है, साफ दिल की लड़की है। और सागर, काश सागर जैसा बेटा और पति सबको मिले। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे भूत कहा? मही। हाँ मही, मॉम को तो भूत भी भूत कहने से डरते हैं। केतकी दवे को देखा है हम इस प्रोमो में, तो हम काफ़ी उतावले हैं केतकी को फिर से कॉमेडी करते हुए देखने के लिए। और ये जो नया शो आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि हम इसे ऐसे ही एंजॉय करें। मही सागर एक बहुत अच्छा सीरियल है जिसमें जो मही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बबली है, विविशियस है।
और मैं अपने आप को उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ। जिस तरह से वो कहीं भी घूमती फिरती है, जैसे उसके मन में जो आता है वो बातें करती है, साइकिल चलाती है। मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं क्योंकि मैंने भी वो सब किया था जो माही ने किया था। ऐसे रास्ते पर खड़े होके गोला खाया, वो भी डबल चाशनी डलवा डलवा कर आए। हाय बापू मजा पड़ी गया तो। और सासू माँ अगासी पर चढ़कर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर 40 से 50 पतंगे उड़ाई मैंने। ए लपेट, ए लपेट, ए खींच ढील के ए काय पछे। आए बापा ढेसड़ो पड़ी गयो तो सच्चे। और सीरियल बहुत अच्छा था क्योंकि वो फैमिली ड्रामा था, फैमिली के साथ बैठ के देखने में मज़ा आ रहा था। तभी अभी जो नया महिसागर आ रहा है तो उसमें तो मैंने सुना केतकी दवे जी भी है, वो बहुत बड़ी कलाकार है। तो हम सब वेट कर रहे हैं कि वो कब स्टार्ट होगा और हम फिर से शुरू करेंगे उसके देखने की। सुन मेरी बात सुन बेबली। सच में ये देखिए, ये रही दादी सास देखिए। हेलो। माय गॉड, फिर से शुरू हो गया ये वहम, एहसास और मूर्खता का दौर। ले बोली बुद्धू बेबली बोली हो। अच्छे खासे घर को पागल खाना बना के रखा है। पागल खाना मतलब सारे पागल जहाँ खाना खाते हैं वो? ले ये तो महान बेबली बोली। बाकी सीरीज में आजकल थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते, लेकिन महिसागर एक ऐसा सीरियल है जो सभी इंजॉय करते हैं, घर के बूढ़े बच्चे सभी इंजॉय करते हैं। और मैं तो खुद इंजॉय करती हूँ बहुत, तो मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब स्टार्ट होगा और मैं सारे एपिसोड्स देखूंगी। कब मिलाओ, भूलना नहीं हो। 22 तारीख से सोमवार से शुक्रवार 7:30 बजे शाम को बिग मैजिक पर नया महिसागर देखना। मस्त धमाल मस्ती, फ्रेश हो जाओगे एकदम। चलो ओके, बैकअप। गणपति बप्पा मोरया।